हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका की जो अमेरिका डेमोक्रेसी का दिखावा करता है, वो क्यों एक खाली एक झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ है। क्यों अमेरिका जो सबको ये बोलता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और जब उसका टाइम आता है, तो वो कैसे सारी डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ देता है और अपना जो फ़ायदा है, उसको चूज़ करता है। ये आज से बात प्रूव नहीं हुई है, ये आप हज़ारों साल का जो अमेरिका का इतिहास है, जो इतिहास है वो हमेशा यही कहता है कि अमेरिका अपना जो फ़ायदा है उसको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रखता है। अमेरिका सिर्फ़ यही प्रायोरिटी रखता है कि अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिकी कंपनियों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पे पावर का गेम इस तरह से चलता है कि आप इसमें ये समझ लीजिए कि देश के देश वो कैसे उसमें समा जाएँगे, पर अमेरिका अपना प्रॉफ़िट कभी लूज़ नहीं होने देगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने कैसे आज तक डेमोक्रेसी के नाम पर और लगभग कितने देशों को लगभग बर्बाद कर दिया है, इसी को हम देखने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो से हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल गवर्नमेंट चाहे हमारे देश में किसी की भी हो, या तो चाहे कांग्रेस की हो या फिर चाहे बीजेपी की हो, हमें अपनी प्रायोरिटी जो अपने देश को बचा के रखना है, वो ऐसे जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल के जो जियोपॉलिटिकल गेम प्लेयर हैं, जो किसी भी देश के देश तक को खा जाते हैं, उनसे अपने देश को हम कैसे बचा के रख सकते हैं और हमें कहाँ पे अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ अपनी गवर्नमेंट को अगेंस्ट में आना चाहिए। हमें हमेशा गवर्नमेंट को ये दिखाना नहीं चाहिए कि उसको कमज़ोर बना देना चाहिए, जिससे वो कमज़ोर हो जाएगी, तो जो हमारे अच्छे डिसीजन हैं, उन पे फ़र्क पड़ेगा और उन पे फ़र्क पड़ेगा तो ओवरऑल अन्य जो विदेशी ताकतें हैं, वो कैसे हावी हो जाती हैं देश में। अगर वो ताकतें देश पे हावी हो जाती हैं, तो अब क्या होगा कि पूरा का पूरा देश ही कोलैप्स कर जाएगा, या फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए, जो पूरे देश को ही कोलैप्स कर दे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें ये केस स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, आज के टाइम के हिसाब से भी, और हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। आप इस वीडियो को इस बात से समझ सकते हैं कि वेनेजुला, ईरान, इराक, इन सब के पास में ऑयल के बहुत बड़े रिज़र्व हैं। लेकिन आज ये तीनों देश के पास में खाने तक के पैसे नहीं है। उसी तरह कांगो के पास में 24 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर और उसके पास में दुनिया का सोना, डायमंड और कोबाल्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर फिर भी वो कंगाल है। बोलिविया के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम माइन है, और लीबिया और अल्जीरिया के पास 100 टन सोना पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इन सारे देशों की हालत इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते। इनमें एक खाली इतने खाने के लाले पड़े रहते हैं इन लोगों के पास में, इनको खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, जबकि इनके पास में रिसोर्सेज़ का इतना बड़ा भंडार है। तो इनका अमेरिका से क्या संबंध है? और अमेरिका इन देशों की पावर का यूज़ कैसे करता है? तो यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके पास लिए ये लाइक और सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, पर हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कहानी शुरू होती है, ग्वाटेमाला का एक छोटा-सा देश है। कहने को ये आज़ाद देश था, पर असल में वो एक कारपोरेट कॉलोनी था, जहाँ सरकार से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों की चलती थी, जिसका नाम था द यूनाइटेड फूड कंपनी। ये कंपनी इतनी पावरफुल थी कि लोग इसे अप द ऑक्टोपस नाम से पुकारते थे, क्योंकि इसकी हर जगह पूरे देश में हर जगह हाथ थे। तो इसकी वजह से लोग इसे द ऑक्टोपस कहते थे। और अब इसकी और गुटमाला में इसकी जो जगह थी, वो लगभग 42% जो पूरी कंपनी के हाथ में ही थी। और इसके अलावा रेलवे, टेलीग्राम, सब पे इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। तो अभी ये हालत थी कि जब कोई भी अपन अगर वो से अपनी ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना पड़ता था, तो वो उसे $60 के हिसाब से कुछ भेजता था। और जो अगर कोई फार्मर वहाँ से दूसरी जगह कोई अपना सामान भेजे, सेम रेलवे का ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, तो वो उसके डबल या ट्रिपल पैसे देता था। तो इतना इस कंपनी का उस देश में कंट्रोल होता था। अभी हुआ क्या
तो अब इतनी सारी ज़मीन तो पूरी की पूरी चली गई है कंपनी के हाथ में। अब कंपनी हाथ में चली जाने से रिज़ल्ट क्या होगा? तो वो कंपनी क्या करेगी, अब उसका क्योंकि फूड का काम था तो वो ज़्यादातर वो खरीदती थी केले। अब वो केलों के लिए ट्रांसपोर्टेशन को अपना फ़ायदे के लिए यूज़ करती थी और वहाँ से केले पहुँचाए जाते थे सस्ते दामों में अमेरिका को। तो अमेरिका को खाने होते थे सस्ते केले उस देश से। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके उन्होंने सारे किसानों को लूटना चालू कर दिया, वहाँ की सारी ज़मीनें खरीद ली। अब ज़मीनें खरीद ली, जो बची-कुची ज़मीन थी उसको रहने लायक और खा उगाने लायक बचाया ही नहीं। क्यों? जितना ज़्यादा उसको कंट्रोल कर लेंगे, उतना ज़्यादा ही वहाँ के लोग उनको लिए काम करेंगे, वहाँ के लोग उनके लिए काम करेंगे, तो उनको आसानी से चीज़ें मिलती रहेंगी। पर हुआ क्या? इसके विपरीत वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसका राष्ट्रपति बदल गया और वो बना हकोबो अरबेस। अब इस लीडर के बनते ही हुआ क्या कि वहाँ पे जो उन्होंने एक नियम पास किया जिसमें ये कहा कि जो कंपनी अगर कोई जगह को देश की को यूज़ नहीं कर रही है तो वो सरकार उसे वापस लेगी और जो किसान हैं उनमें फ्री में मुफ्त में बाँट देगी और कंपनी को सरकार पैसा देगी। इससे क्या हुआ कि अगर किसान वेल्थी होने चालू हो जाएँगे देश के, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अब दिक्कत यहीं से चालू हो जाती है। अगर किसान वहाँ के वेल्थी होने चालू हो जाएँगे तो अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो लोग रिच हो जाएँगे और वो कहीं न कहीं एक तरह से इसको टारगेट करेंगे और हुआ भी यही। तो सीआईए का अब सीआईए इसमें रोल आता है। सीआईए क्या करता है, वो जो कंपनी का वहाँ की उस देश की कंपनी का मालिक था, वो फ़ोन लगा देता है सीआईए को। अब दिक्कत ये हो जाती है कि सीआईए का जो मेन प्रेसिडेंट है, उसका भी उस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। तो वो सिंपल एक ऑपरेशन लॉन्च कर देता है। उस ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद में वहाँ पे सीआईए क्या काम करती है, सबसे पहले आके उस देश में फेक न्यूज़ जो होती हैं कि वो हमें लूट रहा है, हमारा अत्याचार कर रहा है, हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोवाइड नहीं करता, गवर्नमेंट ये करती है, तो वो चीज़ें फैलाना चालू कर देते हैं। जो लोकल माफियाज़ होते हैं और अपोजिशन के जितने भी बंदे होते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कराना चालू कर देते हैं। माफियाओं को पैसा प्रोवाइड करते हैं, आप दंगे-फसाद कीजिए, देश को अनस्टेबल करने की कोशिश चालू हो जाती है। यहाँ पे इसके बाद में फिर चालू होता है तीसरा गेम, जो अपोजिशन होता है, उसको भी पैसे प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपोजिशन के आवाज़ बनिए और और जितनी ये जो गवर्नमेंट है इसको गिराइए कैसी ना कैसी करके। अब इसके साथ में जो आर्मी पावर है, आर्मी पर्सन्स हैं, उनको भी पैसे दे दिए जाते हैं कि जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर दे तो आप उसका ऑर्डर को फॉलो मत कीजिएगा क्योंकि आपको हम पैसे दे रहे हैं। इस तरह से करके उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया, जनता के खिलाफ जनता को उनके खिलाफ भड़काया और जनता को खिलाफ भड़काने के साथ साथ में जो वहाँ की जो पावर्स है, राष्ट्रपति को पावरलेस बना दिया। अब होता क्या है, जब प्रधानमंत्री के पास में या राष्ट्रपति के पास में पावर ही नहीं बचेगी तो वो उसको कर यूज़ भी कहाँ कर पाएगा। जब यूज़ नहीं कर पाएगा तो होता ये है कि उस प्रेसिडेंट को एक तरह से बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना के उसको जब वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो उसको जो विमान में प्रोवाइड करे था उसकी नंगाई करके उसको चेकिंग करी जाती है, जो जिससे दुनिया को लगे कि ये एक आम इंसान आया है, जिसको हमें और दुनिया को ये ना लगे कि कोई ये देश का प्रेसिडेंट आया है। और हुआ क्या, उस देश में अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बसाती जाती है। अपनी जब उन्होंने गवर्नमेंट वहाँ ला के रख दी तो वो उस देश को 36 सालों तक और वर्ष तरीके से लूटते रहते हैं। उसके साथ में उस देश में गृह युद्ध चालू हो जाता है और कुल मिला के उनका नाश हो जाता है। पर जो प्रॉफिट है ओवरऑल अमेरिका को, जो सस्ते केले हैं वो कंटिन्यूसली जाते रहते हैं अगले 36 सालों तक। इससे हमें ये कहानी की सच मिलती है कि कितना बुरा हो सकता है। ऐसी ये कहानी एक खाली इसी देश की नहीं है। आप ईरान हुआ, लीबिया हुआ और ये जितने भी सभी देशों के हालात हैं वो अमेरिका ने इसी तरह से अपने सीआईए का यूज़ करके वो उनके देशों को बर्बाद कर दिया है। अब इन देशों को बर्बाद करने के पीछे होता क्या है कि अमेरिका को जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो होती रहेंगी
और प्लस जो उस देश को उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरे जिए, उनको अपने प्रॉफिट निकालना है, अमेरिकी कंपनियों का प्रॉफिट निकालना है और अपने देश का प्रॉफिट देखना है। बाकी डेमोक्रेसी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती, मानवता, सभ्यता, किसी देश पे कितना फ़र्क पड़ेगा उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ईरान का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ये खाली इसी की बात नहीं है जो अभी वेनेजुला में हुआ था, उनको खाली अपना प्रॉफिट देखना है। जब तक प्रॉफिट चल रहा है तब तक अच्छी बात है, जब तक नहीं चल रहा तब तक पहाड़ में जाए दुनिया, उनको कोई किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी वीडियो में जानने के लिए यही था और हम यही फोकस करना चाह रहे थे कि कैसे देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबल देश को पहले तो वहाँ पे पैसे प्रोवाइड कराए जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जिस तरह से प्रोवाइड करे जाए उसको डिस्टेबल किया जाए और उसके बाद में उस देश को वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट को बसाया जाए जो काम उन्हीं के अकॉर्डिंग करे, अमेरिका के अकॉर्डिंग काम करे और उसके बाद में वो उसको कोलैप्स कर दे कंट्री को। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इससे अपने देश के कैसे बचा के रखना है, भारत को किस तरह से सोचने के चलना है, उसके बारे में बहुत बड़ा लेसन सीखा होगा। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।